हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखिए, ये हमारी क्लास कौन सी है आज, डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम डीआई कहते हैं शॉर्ट में, आपके एग्ज़ाम के लिए जो खासकर बैंकिंग एग्ज़ाम है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले मतलब कि रोल प्ले करता है। तो देखो, या प्री हो चाहे मेंस हो, ये दोनों में ही पूछा जाता है। तो अभी तो मेरे पास प्री के हिसाब से डीआई है। देखो, इसके अंदर हम पाई चार्ट डीआई करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में भी हमने पाई चार्ट करा था। आज एक पाई चार्ट डीआई और लेके आया हूँ। तो देखो, इसमें हम कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों सीखते हैं। जिस तरीके से मतलब कि जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है कि कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जहाँ शॉर्टकट की रिक्वायरमेंट्स होगी शॉर्टकट। और देखो, क्लास नंबर 7 है। तो चलो चलते हैं। देखो डीआई पे, देखो डीआई देखते हैं क्या आई है। देखो पाई चार्ट डीआई है हमारी। देखो ये, देखो इस तरीके से डीआई है। देखो डीआई जब भी हम करते हैं ना, तो हमें कोई मतलब नहीं होता कि डीआई हमारी किस फॉर्म में है। मतलब कि टेबल में है, आपकी सर्कल में, मतलब पाई चार्ट में या ग्राफ में, उससे कोई नहीं। हमें इसके अंदर जो डाटा होता है ना, इससे मतलब होता है। हमें अगर डाटा समझ आ जाता है तो हमारे लिए कोई भी डीआई हो, किसी भी फॉर्म में दियो, वो ईजी पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले ये इसका इंट्रोडक्शन होता है डीआई का। ये पढ़ना बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट होता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रीड नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। तो मैं कहता हूँ पहले आप इसको अच्छी तरह पढ़ोगे। अगर अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको बार बार मतलब क्वेश्चन समझने की दिक्कत नहीं होगी, और क्या आपको अच्छी तरह समझ आएगा। देखो मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। देख, खुद बोल रहा है ये। इस देखो, आप इंस्ट्रक्शन में दे रखा है, आप ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। आप ध्यान से पढ़ोगे तभी तो आंसर दोगे। तो देखो, टोटल जीडीपी दी है यहाँ पर 60 बिलियन। ठीक है, ये अमाउंट, ये हमारी अमाउंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये जो भी आपका दे रखा है ना, ये सर्कल की वैल्यू पूरी 60 बिलियन है। और उसमें से क्या देखो क्या लिखा है, अदर नॉन प्लान एक्सपेंस, ये 10% है। अगर आपसे पूछे अदर नॉन प्लान एक्सपेंस कितना है, तो इसका 10% निकाल देना, यानी कि 6 हो गया। ठीक है, अभी निकालना नहीं है पर मैं बता रहा हूँ। बाकी देखो, पेंशन पेमेंट बोले तो आप इसका निकाल देना 8%, तो 4.8 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल देना, मगर अभी निकालना मत। मनरेगा पे कितना हुआ, 7% इसका। डिफेंस में 24। ये देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 15%। फूड सब्सिडी में दे रखा है, ग्रांट्स टू स्टेट्स 12%। पेट्रोलियम सब्सिडीज में दिया 18। तो ये देखो, इसकी पूरी ना, ये पूरा होता है। आपको देखो, ये पूरा पाई चार्ट दे रखा है, ये किस में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, तो परसेंटेज तो आपका पूरा 100% ही होता है। तो ये पूरा 100% की वैल्यू होती है। तो अगर ये आप ऐड करोगे, ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ये 100% ही आएगा आपको। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा मेरा। देखो देखो, पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्या लिखा है। वाट इज द रेशो ऑफ द एक्सपेंसिस एक्सपेंडिचर, वाट इज द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन पेमेंट। पेंशन पेमेंट का है, पेंशन पेमेंट ये रही, टू द ऑन फूड सब्सिडी। ये देखो, तो वो क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताया, जब भी आपका क्वेश्चन क्या कहते हैं, वो पूछे रेशियो में, तो उसमें हमें वैल्यू से लेना देना नहीं होता। पर क्या स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, जिसमें टाइम अपना वेस्ट करेंगे। पहले बोला ना पेंशन पेमेंट, तो 60 वैल्यू है। पेंशन पेमेंट पे कितना हुआ, 8%। तो वो इसको कैलकुलेट करेंगे, करोगे ना, फिर इस तरीके से जो वैल्यू आएगी यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फूड वाले पे, देखो 60 होगा। फिर क्या होगा आपका, देखो फूड सब्सिडी पे 6% निकालेंगे, फिर इसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, वो इसको आपस में काटेंगे। तो देखो, जब ये पहले से ही आपको काटने हैं, तो उसके अंदर ये 60 तो कॉमन ही होगा ना। देखो 60 यहाँ पर भी आएगा तो कटेगा। तो इस तरह में हमें वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैं देखो यहाँ पर और क्लियर बताता हूँ। देखो ऐसे ही तो करते हो, रेशो 60 लोगे, किस पे है पहले, पेंशन पे कितना, देखो यहाँ पर पेंशन 8%। और दूसरा देखो, फिर 60 लोगे, वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, फिर किस पे, फूड सब्सिडी पे 6। तो देखो यहाँ पर 60 तो कट ही रहे हैं, तो कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, ये 100 भी कट रहा है। तो आपका तो 8 6 ही बचा ना, सीधा सीधा लिखो 8%। वो देखो, परसेंट के नीचे आपको वो भी लगाने की जरूरत नहीं है 100, क्योंकि वो भी कटना है। तो 8 और 6 को काटोगे आप, मतलब कि डिवाइड करोगे। तो देखो इसका सिम्पलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3। तो 4 3 कहीं ऑप्शन में पहले में, तो ये आंसर होगा। देखो इस तरीके से करना होता है आपको। 4 3 ही आएगा इसके अंदर। आप सीधा क्या करना है, यहाँ पर लिखना, पेंशन पेमेंट पे मेरा 8 है, परसेंटेज लिख सकते हो यहाँ पर। और फिर रेशो बनाना किस पे है, सब्सिडी, फूड सब्सिडी पे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 3, 2 से कटेगा ना, तो 4 3 ऑप्शन में होगा। देखो ये सीधा सा आपका 10 12 सेकंड में हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर आंसर भी दिया है, ताकि जब पीडीएफ डाउनलोड करो, दोबारा इसको रिवाइज करो, तो आपको आंसर मिल जाए। अब देखो मैं चलता हूँ, देखो क्या है, इसको क्वेश्चन को रीड करेंगे। वाट इज़ द टोटल सम ऑफ द एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन पेमेंट, डिफेंस, फूड सब्सिडी टूगेदर। देखो ये भी आपका काफ़ी मतलब कि देखा जाए तो काफ़ी, मतलब इसमें देखो वैल्यू पूछा है।
जब वैल्यू पूछा तो हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, पर स्टूडेंट क्या करेगा, देखो फिर से करेगा पेंशन पेमेंट का निकालेगा। यहाँ पर देखो माने पेंशन पेमेंट का एक अमाउंट निकाला, फिर किसका निकाला, डिफेंस का निकाला, फिर किसका निकाला, फूड का, फिर ऐड करेगा। तो देखो इसमें तो आपका टाइम लगेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करें। जब पहले ही इन्होंने सम पूछा है तो आप क्या करो, तीनों परसेंटेज को ऐड कर दो। आप देखो पेंशन पेमेंट का कितना मेरे पास 8% है ना, देखो 8 लिखूंगा मैं। और फिर देखो डिफेंस में कितना है, डिफेंस ये रहा देखो 24%। और फूड सब्सिडी देखो कितना 6। तो इनको सबको ऐड कर लो। यहाँ पर 30 आ गया, 38 आ गया ना। अब 38 सीधा निकाल लो किसका, 60 का। आप देखो इसको निकालो, देखो ये 0 से 0 गई। अब देखो यहाँ से इसको इंटू कर दो, 38 को 6 से इंटू करोगे देखो कितना आएगा, लास्ट में 8 आना चाहिए। देखो 8 सब में अभी बता नहीं सकते, 8 या 24 हो जाएगा। देखो ना ये कितना है, इसको यहाँ पर क्लीन करता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है। देखो कितना था हमारा, 38 आया था। 38 को मैं इंटू करूँगा 60 से, ठीक है। और नीचे 100 आएगा परसेंटेज है, तो ये 0 से 0 कट जाएगी। आप 6 से करोगे तो यहाँ पर आएगा 6 अट्ठे 48, 4 बचा 21 22 है ना। और नीचे देखो 10 है, तो डिवाइड करोगे 10 से तो 22.8 आएगा। देखो ऑप्शन नंबर शायद ए में ही है मेरा, इसका ये आंसर होगा। ये 23 दे रखा है, इसको दोबारा कर लेते हैं 1 मिनट। 6 चिंग 36 48 4, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। शायद यहाँ पर ऐड करने में, पेंशन में देखो, पेंशन में मेरा 8% है ना, ठीक है। और डिफेंस बोला, डिफेंस मेरा कितना 24%। और देखो क्या है, अब इसके साथ में लिखा है फूड, फूड पे कितना है, देखो फूड पे 6 है। तो इसको ऐड करोगे तो इसके 30 आएगा, और 30 80 तो आएगा। तो शायद ऑप्शन गलत हो, इसको देख लो। 38 60 था ना उधर, ये 0 से 0 गया। 6 चिंग 36 6 अट्ठे तो 22.8 ही आएगा। ये शायद गलत दिया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है हमारा, देखो क्या है, आप देखो अगेन आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये देखो ये रहा, एंड अदर नॉन प्लान एक्सपेंसेस। देखो अगेन स्टूडेंट आपको क्या करना, जैसे मैं देखो मैंने प्लस का बताया, प्लस करके करा, ऐसे ही माइनस करना, ऐसे मत करना। पहले आप इसका निकालो इंफ्रास्ट्रक्चर का 15%, फिर एक वैल्यू आएगी, फिर नॉन प्लान का निकालो 10%, फिर एक वैल्यू आएगी, फिर माइनस करोगे, पहले ही यहाँ पर माइनस कर दो। तो आपका ये क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाएगा। इनमें डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाओ। तो ये 15 इधर से 5% निकालना है 60 का। अगेन ईजी है, देखो ये निकाल लो। यहाँ पर ये 0 से 0 5 चिंग 30, 3 बिलियन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज डिक्रीज बाई 7%। देखो यहाँ पर मतलब कि 24% है, और इफ़ से मतलब कंडीशन बता रहा है। इफ़ मतलब कंडीशन बता रहा है, यदि हम डिफेंस में 7% डिक्रीज कर दे तो 7% किसका डिक्रीज होगा, 24 का ना 7% डिक्रीज करना पड़ेगा। फिर जो वैल्यू आएगी, देन व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स आफ्टर डिक्रीज। ये बोल रहा है, इसमें डिक्रीज की अमाउंट भी पूछ रहा। ये बोल रहा है, देन दो दोबारा पढ़ो, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कौन क्या होगा ऑन इट आफ्टर डिक्रीज, डिक्रीज के बाद, डिक्रीज की अमाउंट मतलब कि 7% के बाद कितना आपका बचेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना काफ़ी स्टूडेंट के ये समझ नहीं आएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या अप्रोच होनी चाहिए, आप ऐसे मत करना, पहले इसका निकालो फिर उसमें से माइनस करो। मैं देखो इसका सिंपल बताता हूँ एक लाइन में क्या है। देखो वैल्यू है तो वैल्यू जो लेनी पड़ेगी, 60 आएगा, 24%। अब देखो इसमें से 7% घटाओगे, जब इसमें से 7% बोला ना, 7% घटाओगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा, 93 तो बचेगा। सीधा 93 निकाल लो इसका। आपका देखो एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा। आप ऐसे मत करना 7 करोगे इसका फिर उसमें से माइनस, वो काफ़ी कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो सीधा देखो पहले मैंने 24% की वैल्यू निकाल ली, फिर उसमें से जो 7% कम करना था वो मैंने 93 तो निकाल दिया, क्योंकि रिमेनिंग पूछ रहा है ना। रिमेनिंग 93 का देखो, इसको कैलकुलेट कर लो। ये देखो ये एक जीरो से ये जीरो, नीचे आपके कितना आएगा 1000। बाकी अब इसको इंटू करते हैं। देखो इंटू करने के लिए देखो मैं इसको क्लीन करता हूँ। पहले तो 24 इंटू 6 है, यही था ना, 24 इंटू 6 करोगे देखो कितना आएगा, यही आएगा ना। और फिर यहाँ पर 93 था ना, देखो 93, तो 93 को हम लिख सकता हूँ 90 + 3। पहले मैं 90 से करता हूँ इंटू, तो 90 से यहाँ पर करूँगा 0 आएगा। देखो 9 चौक आ जाएगा 36, 39 और ये 12। अब कितना आ गया, 12,990। अब 3 से इंटू करता हूँ, तो देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक 3, एक 4, एक ये देखो 4। तो देखो 960 में 12,960 में 432 ऐड करो। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, 3 नहीं 9 आएगा।
और यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। तो 13,300 मतलब ये आएगा। और नीचे मेरे को डिवाइड कैसे करना था, 1000 से, तो 3 के बाद लगा देना पॉइंट। ये देखो 13.392 का ही ऑप्शन है। मैं देखो ऑप्शन नंबर में ए में ये मेरा आंसर होगा। देखो सबसे अभी तो डीआई हमने पढ़ी, सबसे मतलब कि जो लेवल था इसका थोड़ा सा अच्छा था, बाकी तो क्वेश्चन सारे इजी चल रहे थे। आपका डीआई में एक आध क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है। आप देखो ये आ गया आंसर। अब देखो मैं चलता हूँ, देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। तो जब ये पूछता है ना तो सारे आपको इसमें ना सारे के सारे कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा हो जाती है। देखो इसमें ऑल ऑफ द ट्रू भी दिया है। देखो पहले बोला रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड सब्सिडी ऑन पेट्रोलियम, ये है। तो देखो मैंने बताया था रेशो है, वैल्यू से लेना मतलब नहीं है। तो पहले मैं किस में बोल रहा है, फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी में जाऊँगा, देखो ये रहा 6%। और किसका, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कितना है, 18। तो इसका रेशियो बनाओ, यहाँ पर देखो 6 से कट जाएगा, 1 3 आ रहा है, ठीक है ना। फूड सब्सिडी टू ऑन फूड सब्सिडी टू ऑन पेट्रोलियम सब्सिडी। देखो फूड का तो यही है ना 6, और सब्सिडी का पेट्रोलियम का तो 1 3 है, ये गलत बात हो गई। दूसरा बोला था एक्सपेंडिचर ऑफ द मनरेगा इज 4.6 बिलियन। आप देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैल्यू बोल रहा है मनरेगा का ये टोटल 60 है और 7% है ना मनरेगा, यहाँ पर देखो लिखा है मनरेगा। तो इसको करो, देखो ये 0 से तो 0 गई, 6 36, 6 7 42, ठीक है। और यहाँ पर एक 0 4.2 होना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। और देखो इसमें पूछा है ट्रू कौन सा है, तो ट्रू हम देखेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन एंड मनरेगा इन 6,000 बिलियन। देखो बिलियन 6,000 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि 60 बिलियन है, ये भी गलत है। तो मेरा होगा नन ऑफ द अबो होगा, इसके अंदर कोई सा भी सही नहीं है, सारे गलत हैं। देखो इसमें शायद आंसर यहाँ पर गलत लगा है, आप इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ पर नन ऑफ द अबो आएगा। तो देखो इस तरीके से ये हमारी डी आई थी। देखो ये डी आई थी ना, थोड़ी सी इसमें मतलब दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी सारी इजी थी। तो प्री में अगर प्योर लेवल आता तो इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप पीडीएफ ले लेना, जो भी पीडीएफ क्लासेस की होती है यहाँ पर मैं मतलब कि डाल देता हूँ। और देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी आती हैं देख लेना, चैनल पर जाके मिलती रहेगी। तो इस क्लास को तो मैं यहीं पर एंड करूँगा। तो ये क्लास नंबर 7 थी। अब देखो क्लास नंबर 8 होगी डी आई की, उसमें देखेंगे कौन सा हमारा डी आई नेक्स्ट है।